आज सीए फाइनल जनवरी 26 का एडवांस ऑडिटिंग का पेपर हो गया और एडवांस ऑडिटिंग का पेपर का जो लेवल है उसमें जो एमसीक्यू है वो एमसीक्यू जो टोटल 15 है उसमें लगभग 6-7 एमसीक्यूज़ को सोल्व करने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आई है, यानी थोड़े ट्रिकी एमसीक्यू थे। जिनका इन डेप्थ स्टडी है वो तो खैर कुछ भी कर सकता है, लेकिन जिनका इन डेप्थ स्टडी नहीं है और थोड़ा बहुत अगर 19-20 है तो थोड़ा सा उनको 6-7 क्वेश्चनों में थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी। और जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो एमसीक्यू से तो थोड़ा सा ठीक था, लेकिन उसको भी मॉडरेट पेपर बोल सकते हैं। तो ये अपन कह सकते हैं कि सब एमसीक्यू का पेपर है वो मॉडरेट से ज़्यादा था, उसको थोड़ा टफ लेवल बोल सकते हैं, और जो सब्जेक्टिव पोर्शन है वो मॉडरेट लेवल बोल सकते हैं। तो कुल मिला के इस पेपर को थोड़ा सा हम टफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं। तो ये तो रह गई ऑडिट की, लेकिन अब जो हो गया अब इसमें आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी थ्योरेटिकल है, आईसीएआई भी थोड़ा सा इसमें फोकस रखती है। अब आप लोगों को जो अगला पेपर होना है वो होना है डायरेक्ट टैक्स का। और आप लोगों को पता ही है कि जो डायरेक्ट टैक्स का पेपर है उस डायरेक्ट टैक्स में आजकल कोई पास्ट क्वेश्चन और ये तो देते नहीं है, न मॉड्यूल में से क्वेश्चन देते हैं, बस वो क्वेश्चन उठाते जरूर हैं पुराना, लेकिन उसमें इतना चेंज कर देते हैं कि वो कंप्लीट चेंज हो जाता है। तो उसको वही बच्चा कर पाता है जिसने प्रोविजंस ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करे हैं। इसलिए आपका एक ही काम है कि आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में जो प्रोविजंस है उसकी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा आपको होनी चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोविजन रिवाइज करो, और जो क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखे हैं, चाहे आपने मॉड्यूल के कर रखे हों चाहे और आरटीपी एमटीपी कर रहे हों, उसमें जो इम्पोर्टेंट निशान लगा रखे हैं आपने कुछ स्पेशल पॉइंट्स के, उनको देख लो। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है वो आप जो है स्टडी मटेरियल के प्रोविजंस पढ़ने में लगाओ, जिससे कि किसी भी तरीके का प्रोविजन एडजस्टमेंट हो गया जाए तो आप क्वेश्चन करने की पोजीशन में आ जाओ। और एमसीक्यू के लिए अलग से आपको कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ गई, प्रोविजन आपने पढ़ लिए, तो एमसीक्यू करने में भी आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आनी है। इसलिए पॉजिटिव रहे, कर लोगों सब चीज़ें सही हो जाएगी, कहीं भी कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली है। तो पॉजिटिव रहे। थैंक यू।